हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CSI या नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको जनरल पेपर। एक वीडियो मैंने आपको बताई थी कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है। जनरल एप्टीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, 5 की 5 स्ट्रीम में सेम कॉमन चलेगा, है ना। आज हम बात करने वाले हैं कि 30/30 कैसे आप स्कोर करोगे, है ना। मार्क्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहली बात तो ये समझ लो, देखो, अगर 30/30 अगर आपको नंबर चाहिए तो थोड़ा सा जो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा आपका अप्रोच जो है, माइंडसेट जो है, वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। रीजन बीइंग, इसका मैं रीजन बता देता हूं। पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं जनरल एप्टीट्यूड में, क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है और उसमें जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन आपको 20 के 20 नहीं करने। इसमें थोड़ा सा लिवरेज आपके लिए छूट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे सो दैट आप गेन कर लोगे 30 मार्क्स, 30 नंबर। ठीक है, अब ये क्योंकि कॉमन सारे के सारे ब्रांच में है तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप यहां से 30/30 कैसे लाओगे। अब ये इतना भी इजी नहीं है कि आपने रात को उठे और आप चले गए अगले दिन एग्जाम देने जनरल एप्टीट्यूड में और आपके आगे। वो कहने को जनरल एप्टीट्यूड है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल काफी ऊपर है। यूजीसी नेट के कंपैरिजन में बात करें तो काफी ऊपर जा रहा है, बिकॉज वहां पे मैथ्स अर्थमेटिक भी पूछी जा रही है, एडवांस भी आ रही है और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जो फ्रेमिंग करता है, जैसे यूपीएससी सेट करता है ऐसे ही कुछ कुछ सेट किए हुए हैं एनटी ने। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये कैसे आप यहां सिक्योर करोगे 15 के 15 क्वेश्चन सही है सही, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है यूजीसी एग्जामिनेशन में। जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है जो ह्यूमैनिटीज के लिए होता है उसमें नहीं होती है, लेकिन साइंस के लिए जो CSIR नेट होता है आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं नेगेटिव मार्किंग भी। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, प्लस यहाँ पे 15 के 15 क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। तो ये सही होने का रीजन, पहला ये कंडीशन होगी कि आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए पहले। ठीक है, सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। अभी जो 2024 में एग्जामिनेशन हुआ उसका लेवल क्या था, 2023 में एग्जामिनेशन हुआ, है ना, जून और दिसंबर में एग्जामिनेशन होते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैंने तो पेपर देख लिया है तो मेरे को आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। मैं थोड़ा सा सिलेबस आपको दिखा देता हूं, जैसे नंबर और सिंप्लीफिकेशन। तो नंबर सिस्टम ये पूरा का पूरा यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं मैथ्स में, है ना। चाहे तो वो यूनिट डिजिट वाला आ जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट का भी एक बार पूछा गया है, जो कि एसएससी के पैटर्न में देखने को मिलता है, आपको बैंकिंग में नहीं देखने को मिलता। ये थोड़ा सा बैंकिंग और एसएससी को मिक्स करा दिया उन्होंने, है ना, हल्का सा यूपीएससी का टच भी दे दिया। तो एक तरह से तीनों का मिक्सचर है आपका CSIR नेट का जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। इसमें एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट, ये बेसिक अर्थमेटिक हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ये देख रहे हो, ये नीचे के 3 पोर्शन तो एडवांस मैथ्स का पार्ट है, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आता नहीं है ना, लेकिन एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कुछ कुछ पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 टॉपिक से तो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत कम देखने को मिलती है, बैंकिंग में थोड़ी बहुत, मेंस में देखने को मिल जाती है। ऐसे ही परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाकी तो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, ये तो हर जगह देखने को मिलेगा ही। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट आपका हो गया जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए होलिस्टिक वे में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो रीजनिंग वाला और बता देता हूं मैं। रीजनिंग से ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, बेसिक बेसिक जो आपका एसएससी में पूछा जाता है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीरीज फॉर्मेशन, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो रोंग नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर सीरीज हो। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, रैंकिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। जबकि एसएससी में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इतना ज्यादा आता नहीं है, बैंकिंग में ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो वाला पोर्शन भी इन्होंने डाल रखा है। देखो, मीन, मीडियन, मोड, ये आपके बैंकिंग में नहीं आता है, बट ये एसएससी में देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, है ना। और ये आपका CSIR नेट में टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ग्राफिकल एनालिसिस, अब ये पूरा का पूरा बार ग्राफ्स हो गए, मतलब यहाँ टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, DI। अब DI बैंकिंग में बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है, एसएससी में बहुत लेवल नीचे रहता है ना। यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलता है वो दोनों का बीच में लाई कर जाता है, तो एक तरह से कॉम्बिनेशन ही बन रहा है ना।
हल्का सा यूपीएससी का टच नंबर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, 30 आउट ऑफ 30 नंबर लाने हैं, 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन सही करने हैं, पहला स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे क्या? पहली स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे गाइज कि आपको स्किप करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, है ना, एग्जामिनेशन में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्किप कब करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। ऐसे फालतू में मुंह उठा के आप सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने बैठोगे वन बाय वन करके, ठीक है, एक एक को देखो, अगर ये मेरी लाइन में पड़ रहा है क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो इस पे स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लो आपने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन आया बहुत तगड़ा सा, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने का आ गया, जो कि आपको नहीं आता बट अब आपने पढ़ रखा है ना, तो ये नहीं कि आप उसको करने बैठ जाओगे, वो होगा ही नहीं जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या लास्ट की 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेस हैं, उन्हीं को आपको यूज करना होगा जिससे कि वो एग्जामिनेशन में जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये स्किप वाली आपको आर्ट आनी चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ेगा फिर, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का मैंने एक एग्जांपल लेके बताया। तो अगर आपको 30 ऑफ तो 30 चाहिए तो पहली कंडीशन ये होगी कि सिलेबस को बहुत अच्छे से थोरोली रीड कर लो, क्या क्या पूछा जा रहा है। दूसरी कंडीशन होगी कि पीवाईक्यूज को आपको देखना पड़ेगा कि क्या लेवल जा रहा था, ठीक है। पीवाईक्यूज में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि वहां पे जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छे जा रहे हैं, मतलब जो एडवांस मैथ्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी अच्छे पूछे जा रहे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट पजल के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो होलिस्टिक वे में पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर करना है, तो पीवाईक्यूज से आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या लेवल जा रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी आपकी स्किप वाली जो मैंने बताई, है ना, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। ये सब काम आप कब करने वाले हो? मॉक टेस्ट में, ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है आपको ये सब काम। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, वो 5 क्वेश्चन कौन से होंगे जो मेरे को स्किप करने हैं, है ना। मान लो पहला ही क्वेश्चन आपने सपोज करो परसेंटेज का आ गया और आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है ना, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, क्लासेस में इतनी मेहनत की है ना, आपको लग रहा है कि परसेंटेज को तो मैं कर लूंगा, बट ऐसा होता नहीं है एग्जामिनेशन में, है ना। परसेंटेज का अच्छा क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है एनटीए और वो डाल सकता है। ऐसे ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो गलती आप ना करो जो दूसरे लोग कर रहे हैं, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। तो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आ गया तो अगर वो नहीं आ रहा है आपसे, उस टाइम नहीं सोल्व हो रहा है, मान लो आपने 1 मिनट दे दिया है, नहीं सोल्व हो रहा है, तो ईगो पे नहीं लेना कि नहीं नहीं अब तो मैं करके मानूंगा इसको, है ना। स्किप करना ये वाला आप में आदत होनी चाहिए, लेकिन ये आदत एकदम से नहीं बनेगी। इस आदत को बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, रेस्पेक्ट करनी है क्वेश्चन की कि हाँ नहीं हो रहा, ठीक है भाई बाद में देखेंगे, है ना, बाद में टाइम मिलेगा तो तेरे पास आते हैं, नहीं तो स्किप कर देंगे, 5 क्वेश्चन तो हमें छोड़ना ही है, ठीक है। तो आने वाले सेशंस में मैं एक एक करके वीडियोस भी लाऊंगा आपके लिए कि कैसे कवर करना है चीज़ों को और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जैसे ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत बड़ी है। ज्योमेट्री आपकी कैट के एग्जामिनेशन में भी आती है, ज्योमेट्री आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में आती है ना। ऐसे ही हर एक टॉपिक मैथ्स का हर एक एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि हमें सारा का सारा कवर करना है ना, जो सिलेबस में मेंशन है या जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब कवर करना है, ठीक है। तो अगर इतना आप काम कर लेते हो अभी, तो मेरा ये मानना है कि आप आराम से अच्छे मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन 30 आउट ऑफ 30 तक जाने के लिए आपको होलिस्टिक वे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक बारी की चीज़ है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम वीडियो लाने वाले हैं अब, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमसे कि हाँ सर ये इस टॉपिक पे बता दो, जनरल एप्टीट्यूड में ये प्रॉब्लम आ रही है या ये टॉपिक समझा दो, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपके सबके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सेशन को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।